सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आप लोगों ने यार शार्क टैंक अभी तो देखा ही होगा, और शार्क टैंक देखने के बाद हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो बिजनेसमैन जो छुपा है वो निकल के आ गया है। कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि शार्क टैंक पे अप्लाई कैसे करते हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि शार्क टैंक स्क्रिप्टेड है या नहीं है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि शार्क टैंक जो हम लोगों को बाहर से दिखती है क्या अंदर से भी वैसे ही है या फिर कुछ डिफरेंस है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक ऐसे कंटेस्टेंट को जिन्हें वहां पे फंडिंग भी मिली थी, और उन कंटेस्टेंट का नाम है टीम एल्टर। तो इनके साथ हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है और इनका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, राइट फ्रॉम कॉलेज टू शार्क टैंक, किस तरीके से कौन कौन से जर्नी के साथ इन लोगों को वहां पे गुजरना पड़ा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करेंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में है और जेईई मेंस जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पे अभी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है कि अगर आप अभी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 3 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेंगे, और अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे। लेकिन ऑफर ये है कि अगर आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जहां पे पहले आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता था, अभी आप लोगों को 40% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 20% प्लस 20% जब आप मेरी कोड को यूज करोगे, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड आई वुड से कि यार जेईई मेंस के लिए बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जेईई एडवांस के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं, और जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, बिटसाइट दे रे हो, WBJEE दे रहे हो, सबकी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो मैं कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, सब्सक्रिप्शन की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और कोड भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। वहां पे जाके आप कोड को यूज करें, मेरी कोड को, और आप लोगों को 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हाय गाइस, आदर्श हियर। शार्क टैंक में बहुत सारे कंटेस्टेंट आए और उनमें से कुछ ही एक कंटेस्टेंट थे जिनके लिए सारे शार्क्स इंटरेस्टेड थे। उनमें से एक थे हमारे सीनियर टीम एल्टर। तो आज वो हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो पहला बात तो ये कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श कि आप काफी अच्छे काम कर रहे हो। हमने भी आपके चैनल्स देखे हैं, हम सेम कॉलेज से बिलोंग भी करते हैं, तो बहुत एक प्राउड फील होता है कि जूनियर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करके कुछ अच्छा मैसेजेस दे रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है। आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड एल्टर। तो ये आपका बेसिकली हम लोग का, अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो ये कंपनी का प्राइमरी मिशन है टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, एंड जब होता है तो उसके बाद उसको डिटेक्शन करना एंड इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, घर वाला हो गया, कोई भी हो गया, उनको पहुंचाना। ये एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो दैट्स द मिशन। तो हाँ, जैसे कि आप पूछा, हमारी शुरुआत बहुत ही ऐसे एक नॉर्मल, हम बहुत ही एक ऑर्डिनरी घर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो हम आप सब रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ना कोई बिजनेस एक्सपर्टीज था, ना ही कोई बैकग्राउंड थी कि कंपनीज कैसे बड़े होते हैं। हमारा ये 12th के बाद जैसे हर कोई चाहता था, तो हम लोग भी चाहते थे कि यार आईआईटी में जाएंगे, यार जेईई अच्छे से ऐसे करेंगे। तो उनमें से हम लोग का ऑफकोर्स नहीं हुआ था, सो दैट्स व्हाई वी वेंट अहेड विद आईएम। तो उस वक्त से ना बहुत ही एक मतलब हमेशा से सबका रहता है, सो इट्स नॉट वेरी अनकॉमन कि यार आईआईटी चाहिए, यार आईआईटी नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद है। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेन मिशंस जो आपके साथ ये सेशन का, वो ये भी है कि बच्चों को ये बताना कि यार अपना पूरी कोशिश करो, जितना कर सकते हो उतना करो, जी जान लगा के करो, ताकि तुमको खुद रिग्रेट ना रहे कि यार शायद मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता। सो आवर जर्नी स्टार्टेड आउट फ्रॉम being into engineering, and then of course IEM happened, तो जहाँ पे मैं अपना बाकी जो co-founders हैं उनसे भी मिला। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये टीम एल्टर जो है, इसमें अभी आप लोग कितने लोग हैं, और मतलब कॉलेज से ही सारे फ्रेंड्स थे या फिर डिफरेंट कॉलेज से आप लोगों ने कुछ लोगों को हायर किया? जी, तो एसेंशियली जो शुरुआत हुआ था, तो हम 4 को-फाउंडर से हुआ था। मैं, शायोन, अनिर्बान और बिलाल, हम चारों ने मिलकर शुरू किए थे। और इनमें से मैं, अनिर्बान और शायोन, हम लोग मिले थे, मतलब तीनों इकट्ठे मिले थे आईएम पे। मैं चाहूंगा कि व्हेन डू यू रियलाइज्ड कि यार नहीं, अब ना हम लोग स्टार्टअप करते हैं, या फिर ये एल्टर के बारे में कब दिमाग में आया और लगा कि नहीं यार अब तो यही करना है? एक बहुत अच्छा सवाल है आदर्श। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो आप डिसीजंस जो भी है कि आप क्या कर रहे हो, ये ज्यादातर केसेस में उतने इंस्टेंटली नहीं होते। सो मैं समझाता हूँ कैसे। तो इन जनरल हम लोग का जब ये प्रॉब्लम समझ में आया, तो समझने के बाद हम लोग धीरे धीरे लोगों से बात करने लगे। उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था क्या ये सोल्यूशन है, यहाँ पे ये इन बाइकर्स को यूजफुल लग सकता है। तो पहला काम जो हम लोग जाके किए, बिफोर एवरीथिंग एल्स, इज वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू बाइकर्स। तो ये जब आप कॉलेज, ये भैया जब आप कॉलेज में थे उस समय ये कॉलेज का हम लोग का शुरुआत ये आइडिया का हुआ था, मैं जब फर्स्ट ईयर का एंड में था कॉलेज में। तो वो लगभग वो सेकेंड ईयर से हम लोग ऑलमोस्ट ये बातचीत शुरू कर चुके थे
कि वहाँ पे मेरी एक इंटर्नशिप भी थी आईआईटी बॉम्बे में 6 महीने के लिए। तो वो वापस आने के बाद फिर और मुझे भी और ज्यादा आँख खुल गया है ना कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स वगैरह होते थे आईआईटी बॉम्बे में, वहाँ पे कल्चर ही अलग है। इसके पीछे हम लोग बाइक्स रुकवा के बात करते थे लोगों से, तो लोग भी कुछ कुछ कभी शॉक्ड हो जाते थे, यार ये 3 कॉलेज के इन कपड़ों में 3 लड़का क्यों रोक रहे हैं हम लोगों को, क्या बात करना चाहता है। तो वो लोग भी थोड़ा क्यूरियस होते थे, 2 को देख के और 4 आते थे। ऐसे ऐसे बात करके हम लोग समझे कि प्रॉब्लम है क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कितना पैसा वो देने के लिए राजी है इसका सोल्यूशन के लिए। जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होता ना, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब बड़े बड़े शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी चीज को सोचना और फिर उस चीज को एक मॉडल के रूप में बना पाना जो कि मार्केट में बिक पाए, इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो इनिशियली आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? सब देखते रहते यार, यहाँ पे 300 करोड़ लग रहे हैं, यहाँ पे 5,000 करोड़ की बिजनेस बन रही है, यहाँ पे 7,500 करोड़ की फंडिंग उठा ली है। तो आदमी मतलब उसको व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर, दे गेट ओवरवेल्म्ड। यार इतना सब कुछ हो रहा है तो चलो मैं इसके लिए कूद जाता हूँ, बट दैट्स द मिस्टेक, राइट। जो रियलिटी है कि जैसे आप भी बोले बहुत करेक्टली कि इट्स मोस्टली हार्ड वर्क, इट्स मोस्टली आपको बहुत सारे लो पॉइंट्स, हार्डशिप्स, डे टू डे स्ट्रगल्स, टफ डिसीजंस, मुश्किल हालात, चीजें जब सही नहीं जाएंगे, और वही ज्यादातर होने वाला है। अगर 8 चीजें सही नहीं जाएंगी तब जाके दो सही हो जाते हैं ना। सो ये दैट्स अ वेरी आइटरेटिव प्रोसेस। तो ये हमारे लिए भी जैसे द होल प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल जो हमारा पूरा बना, आज जाके कुछ चीज जो लोग अपनी जेब से पैसे देके खरीद रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं और खुश है, दैट केम आफ्टर अ लॉट ऑफ आइटरेशंस एंड प्रोटोटाइप्स। तो हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग एक सिंपल हेलमेट लेते थे, उसमें ही टेप वेप लगा के चारों ओर जोड़ के एकदम गंदा दिखने वाला एक सैंपल लेके लोग को पहनाते थे, भाई ये पहन लो, देख लो यार सही चल रहा है, डेटा आ रहा है, चेक करके दे दो। कभी कभी तो यार आर्डुइनो बोर्ड लगा देते थे पीछे, तो मतलब वो तो कॉलेज वाली दिन हो गई, तो उसमें लगा के जब सब चल रहा है। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट आप कैसे शुरू कर रहे हो। यार आप कुछ भी नहीं, आप एक पेन और पेपर से शुरू करो, बट व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज आप प्रोग्रेसिवली उसको इंप्रूव कर रहे हो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो धीरे धीरे हम लोग फीडबैक्स लेते गए, इसको इनकॉर्पोरेट करते गए। चैलेंजेस तो यार मत ही बोलो, मतलब लगातार हर चीज में चैलेंज आता है ना। वो आपका कोडिंग हो गया, आपका सोल्डरिंग हो गया, आपका डिजाइन हो गया, पीसीबी हो गया, फिटिंग कैसे होगा, वाटर रेजिस्टेंट कितना है, क्या कंपोनेंट्स जा रहे हैं, हर चीज अपने आप में एक चैलेंज है। बट तो इनिशियल हेल्प अगर मैं बोलूं तो इनिशियल हेल्प आप लोगों को कहां से मिला फिर? सो वेरी अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन। सो शॉर्ट आंसर इज कॉलेज से। इनफैक्ट मैं बता देता हूं कि भैया कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो भैया हमारे ही सीनियर है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो भैया भी आईएम कोलकाता से ही है। और मजेदार बात ये है कि मैं भी इसी से हूँ और भैया भी इसी से। सो नाउ हम लोग सेम ही स्ट्रीम के सीनियर और जूनियर्स हैं। तो हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा लाइक स्टोरी है। सो हम लोग एक कंपटीशन में 3rd ईयर के एंड में हम लोग जब थे, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपटीशन होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एंड आईआईएम बैंगलोर। ये एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे हम लोग शॉर्टलिस्ट होके वी वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट्स, और हमारे पास ये ऑफर था कि हम लोग यही स्टार्टअप को फुल टाइम लेके करें। कॉलेज को लगभग वही मतलब साल में एक बार आके एग्जाम दे देना, तो वैसा वाला सिचुएशन एक था। हम तो बहुत खुश थे यार, कि बहुत एक्साइटेड थे, चलो कुछ कर रहे हैं, बढ़िया है, कॉलेज आके दे देंगे यार एग्जाम, क्या दिक्कत है। तो हमारे जो डायरेक्टर सर है सत्यजीत सर, तो वो भी बहुत ही सपोर्टिव थे ये चीज का लेके यार। सो ही इज वेरी ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन। एंड हमारे आई थिंक ये जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट इनिशियल डेज में 2 आदमी का रहेगा। नंबर 1 वुड बी आवर डियरेस्ट एचओडी मौलवी गांगुली सर। सो लाइक उनसे अच्छा एचओडी शायद जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता था मुझे। बिल्कुल से ही इज अ जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट, सो वो लाइक वो समझते हैं, वो ऐसा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, उनका सोच थोड़ा ओपन है, जो कि बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नए चीजों को ला ही नहीं पाओगे, है ना। सो that's something that really helped us. And of course Shongomitra ma'am, so SP ma'am जो कॉलेज में आपको पता होगा, so ma'am helped us immensely. So right from the initial days they were very supportive. They only got us connected to the director सत्यजीत सर। तो वो भी काफी एक्साइटेड थे कि हम लोग 3rd ईयर के बाद चले जाए, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम लोग आके एग्जाम दे देना, सब सही है। बट गेस व्हाट, हमारे पेरेंट्स नहीं मान, ऑफ कोर्स। सो अगर आप इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स को जाके बोलोगे कि यार आप लोग खर्चे किए हो पैसे इतने इंजीनियरिंग में, बंदा 3rd ईयर के बाद छोड़ रहे हैं इंजीनियरिंग, तो उन लोग का तो हो जाता है खत्म वहीं पे। तो सीधा हम लोग का घर से था नहीं। तो हम लोग उस वक्त, एज रेफरिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स इफ आई लुक बैक, शायद उसके बाद वी थॉट नहीं, वी आर एब्सोल्युटली श्योर दैट विल बी टेकिंग दिस फॉरवर्ड, बिकॉज वी गॉट अ वैलिडेशन, राइट, जो एक बाहर से आया, पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू अस, हम लोग को नाम भी नहीं पता है उनको कहाँ से आते हैं, क्या चीज है, वो सिर्फ प्रोडक्ट के मेरिट पे, वो सिर्फ जो ऑफरिंग है उसके मेरिट पे हम लोग
वहां पहुंचे थे. सो दैट वाज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड देन व्हेन वी क्लोज्ड कंप्लीटेड 4th ईयर, वी रिजेक्टेड ऑल द जॉब ऑफर्स. हम लोग को जो जो मिले थे चारों को करके जब हम शुरू किए, उस वक्त सत्यजीत सर ने फिर से एक बार, डायरेक्टर सर ने हम लोग को एक फर्स्ट ग्रांट देके हेल्प किया था, जो कि सुपरबली इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उस वक्त कुछ नहीं था हमारे पास, राइट. सो उस वक्त ना कुछ प्रोडक्ट था, बस एक आइडिया लेके हम लोग पिच कर रहे हैं पैशनेटली, उनको प्रॉब्लम समझा रहे हैं. तो सिर्फ उसके भरोसे वो हम पे वो फर्स्ट आई वुडंट से इन्वेस्टमेंट, वो ग्रांट था. सो या दैट्स यार, वो उस वक्त के बहुत ही बड़ा था, वो 1 लाख का ग्रांट था उस टाइम पे दैट वी रिसीव्ड. ये हम लोग कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं? 2015, 16, 17 कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं? नहीं, ये वाला जो सत्यजीत सर वाला बात कर रहे हो, ये 2018 का, हम लोग जब ग्रेजुएट हुए के बाद हम लोग. अच्छा. तो घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि नहीं पापा या मम्मी प्लेसमेंट नहीं चाहिए मेरे को? क्योंकि इंजीनियरिंग बेसिकली लोग इसलिए करते हैं कि यार हमारा प्लेसमेंट हो जाए, बीट 8 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी हो, प्लेसमेंट होना चाहिए हमारा. बट कैसे? शार्क टैंक से पहले भी नहीं कन्विंस हुआ था यार, अभी हुआ है जाके टीवी में देख के, नहीं तो अभी नहीं होते शायद. No, I'm just kidding. No, it's a very different story altogether. So parents का ना, ये मेरा खुद का अगेन एक थीसिस है कि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स पे डाल देते हैं, अरे यार माँ बाप नहीं मानेंगे यार, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे. एक चीज समझना बहुत जरूरी है, भला ही चाहते हैं. एक तो वो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि अंत में वो भला ही चाहते हैं. सेकेंडली यार, उनका जो जनरेशन था, इंडिया का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल जो सिचुएशंस था उस वक्त, यार ये एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ये सब चीज का कोई आइडिया ही नहीं है उन लोगों को. ना मीडिया ने उसको दिखाया, ना बिजनेसमैन का मतलब हमारे यहाँ पे कि एक जो वो जो रोना धोना सीरियल पे दिखा रहे, एक काला सूटकेस लेके जा रहा है, वही, और या तो काला सूटकेस लेके जा रहा है, कुछ खराब काम करने वाला ही. दैट्स द आइडिया ऑफ बिजनेस, राइट. सो दैट्स हाउ द मीडिया पोर्ट्रेज इट टू देम. सो ये बहुत लॉजिकल चीज है कि उन्हें इसकी हवा नहीं लगने वाली पहले. सो दैट्स अ चैलेंज आई थिंक द एंटरप्रेन्योर शुड टेक. यार तुम दो लोगों को जिनको तुम इतने दिन से जानते हो, तुम उसको चैलेंज के तौर पे लो, उनको कन्विंस करो कि हाँ मैं सच में ये अच्छा करने वाला हूँ, उनको रिजल्ट्स दिखाओ कि खुद देखो. जब भी तुम किसी को कन्विंस करोगे तो ये प्रैक्टिस ही होता है. तो मैं इसको इस तरह से लेता था कि यार ठीक है, इमीडिएटली नहीं मानेंगे, बट इसको एक लॉन्गर चैलेंज के तौर पे लेते हैं. तो ऑफ कोर्स दे डिडंट लाइक when we started it out, but we were very convincing, we were passionate. तुम लोगों ने शुरुआत में बोला चलो करने देते हैं, क्या ही, चलो इतना अगर बोल रहे हैं तो कुछ शायद करेगा. फिर थोड़ा हम लोग ये कह सकते हैं कि बिफोर शार्क टैंक से पहले तक जो आपकी फंडिंग होती थी, मतलब खुद का भी खर्च होता है बेसिकली, तो वो सारी चीजें आपके सारे मेंबर को घर से ही होता था या फिर कोई मेंबर आपका? नो एक्चुअली, सो दिस इज समथिंग हम लोग जो पहला दिन से इसके बारे में बहुत स्ट्रेट है कि हम लोग घर से एक पैसा भी नहीं लेंगे. यार एक तो माँ बाप ने पैसे लगा के इंजीनियरिंग पढ़ा है, फिर हम लोग जॉब नहीं लेके बिजनेस कर रहे हैं, तो यार इसके बाद तो पैसा मांगने जाएंगे तो मार पड़ेगी. सिंपल है. तो हमारा बहुत क्लियर था कि वी ऑलवेज, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आदर्श. सो जैसे आपके व्यूअर्स लोग भी है, जो भी यंग है, समझना कि आप अगर जैसे ये फंडिंग उठाना, ये सब चीज डेफिनेटली देयर आर द नंबर्स एंड बिजनेस साइड, बट एक बहुत वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कन्विंस करना होता है आगे वाले को, यार दिस इज द राइट थिंग फॉर यू, आप इसमें पैसा लगाओ. आप जो अपना पैसा बैंक में रखोगे शायद उसमें 5% इंटरेस्ट आएगी, आप यहाँ डालो, वो मल्टीपल में ग्रो होगा, राइट. दैट्स द साइकी ऑफ एन इन्वेस्टर. सो हम लोग बहुत क्लियर थे डे वन से. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग को ग्रांट्स मिला, बिकॉज इट्स अ वेरी सेफ्टी रिलेटेड पब्लिक सेफ्टी प्रोजेक्ट. सो DST से वी रिसीव्ड ग्रांट्स थ्रू द निधि इनिशिएटिव. देन वी ऑल्सो रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम IIIT हैदराबाद. आपको पता होगा. सो दैट्स वन इंस्टीट्यूशन वी आर वेरी क्लोज विद. तो बहुत ही क्लोज रिलेशन है. वो लोग पहला दिन से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द कॉज. उनको पता है हम अच्छे लगे उन लोगों को. सो ओवरऑल एज अ टीम, एज अ प्रोडक्ट, they really wanted to support. So we have been backed by these investors right from the start. कि शार्क टैंक के बारे में आपको कब पता चला, और when do you realize, पूरी टीम, मतलब टीम अल्टर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कि when do you realize कि नहीं हमें वहां जाना चाहिए, और कैसे पता चला? ये हमारा पहला सीजन था, एंड किसी को भी, मतलब मुझे तो जब ये शार्क टैंक अनाउंस हुआ तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा ही करके कुछ एपिसोड आने वाला है. आप लोगों को कैसे पता चला, और when do you realize कि नहीं हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए? ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है कि कहाँ से पता चला, तो वो बेसिकली देखो हम लोग ना ये स्टार्टअप कम्युनिटी से लास्ट अभी तो 3 साल हो गए जुड़े हुए काफी अच्छे से. सो हम लोग NASSCOM, जो इंडिया का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो सबसे बढ़िया इंक्यूबेशन हब है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में, वहाँ हम लोग इंक्यूबेटेड है एज अ कंपनी. फिर हमारी ये IIIT हो गई. फिर हम लोग ने एक प्रॉपर एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड उठाए थे फ्रॉम वेंचर कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड. सो दे आर इंडियाज लार्जेस्ट इन्वेस्टर नेटवर्क करेंटली, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. So we are very connected in the ecosystem. तो स्मार्ट हेलमेट्स का मतलब Altor,
एक ये कंपनी है, ये लोग कैसे करते हैं, ये पता है बहुत लोगों को ऑलरेडी इन द कम्युनिटी, लाइक बाहर नहीं कम्युनिटी के, बट जो लोग वही सर्किट में है। तो और ये सबको एक और चीज बहुत अच्छे से पता है, तो मैं इस बारे में बहुत वोकल हूँ। तो मैं ना जैसे एकदम ही टीवी शो या मूवी वाला बंदा नहीं हूँ, ये बिल्कुल नहीं देखता हूँ, ना हो पता है मेरे से, ना बैठा जाता है 3 घंटे एक चीज में। तो एक मेरा इकलौता शो जो मैं मतलब तहे दिल से देखता हूँ और मतलब उसकी पूजा करता हूँ, शार्क टैंक। तो मतलब मैं, ऐसा कोई सीजन नहीं है, ऐसा कोई एपिसोड नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे वो टेलीकास्ट है और वो देखने को मिलता है और मैं नहीं देखा हूँ। सो लाइक मैं सोनी के सेट पे जाके उन लोगों को बोल रहा था कि यार आप लोग शो बना रहे हो, आप मेरे साथ अभी चैलेंज दे दो, मैं आपको क्विज करूँ, मैं आपको हरा दूंगा कि शार्क टैंक की नॉलेज में कि कहाँ पे क्या है। तो मैं इतना डेप्थ में इसमें जाता हूँ और मैं इसका लेके बहुत वोकल था। सो जैसे जहाँ जहाँ पे हम लोग का बातचीत होती थी ये वो, सो आई कीप यूज टू सेइंग यार काश बहुत अच्छा होता कि शार्क टैंक इंडिया में आ जाता कभी, यार अभी इसको तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं नई चीजें। सो वन फाइन डे आई थिंक सोनी की तरफ से ये आई डोंट नो हाउ, बट बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग को ये दिखे जहाँ जहाँ पे स्टार्टअप्स अवेलेबल थे एंड पीपल, कि समथिंग लाइक दिस इज कमिंग अप, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होगा तो आप लोग उस वक्त कर सकते हो। एंड देन आई थिंक सोनी लिव की तरफ से वो एड वगैरह आने शुरू हो गए। तो वो क्या होता है, बहुत टारगेटेड रहता है कि अगर आप यही सब चीजों में, जैसे द गूगल एड्स और फेसबुक एड्स वर्क है ना, कि कैसे वो टारगेटिंग करके देते हैं वो लोग। तो आ गया था एक दिन एड कि यार रजिस्टर नाउ ऑन द सोनी लिव ऐप। तो वहां से वो भी आपका हो गया क्लोज टू, आई वुड से अराउंड मार्च अप्रैल लास्ट ईयर जब शुरू हुआ। मतलब तब शायद कोविड का सीजन ऐसा चल रहा था, पीक पे था। ऐसे भी फुल फ्लेजेड चल रहा है। फिर यार उसके बाद रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप था, देन आई थिंक 4 या 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए, तो जिसमें रिटन था आपका कुछ कुछ, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, उन लोगों को प्रोडक्ट समझना था कैसे क्या हो रहा है, क्या चीजें वर्थ है कि नहीं, दे सकता है कि नहीं इन लोग को। ऐसा करके टोटल आई थिंक 62,000 स्टार्टअप अप्लाई किया था, उनमें से फाइनल 200 शॉर्टलिस्ट हुए थे जो टीवी पे पिच करेंगे, और उनमें से अराउंड 60 को फंडिंग मिले थे। कुछ तो खतरनाक वाले भी आए थे शार्क टैंक, मतलब शार्क टैंक पे खतरनाक वाले, मतलब नाभि वाले, नाभि वाले सुना होगा आपने, फिर और ड्रिंक करने वाला भी आपने सुना होगा कि सिपलाइन। तो उन लोगों को कैसे मिल गई फिर? जानबूझ के बुलाया गया? देखो मेरा बहुत सीधा मानना है कि उन लोगों को सोनी एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए ही भेजा है। बेइज्जत हो सोनी गए तो वो एक और था आइसक्रीम कंपनी, 1200 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आया था। हाँ, तो दिल्ली वाले। तो हाँ, वो पता है पक्का सोनी वाला इन लोग को जब मतलब रखा ही है ये समझ के, क्या चलो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हंसी मजाक हो जाएगी, सीरियस तो नहीं था फॉर श्योर यार, इतना तो गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसा जानना चाहते हैं कि शार्क टैंक जो थी, इज इट स्क्रिप्टेड और पूरा ही एकदम नेचुरल रियल होता है, या उसका मिक्सचर होता है? ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्या क्या बोलो, प्रोमिनेंट सवाल है चारों ओर कि जो तो हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहूंगा कि शार्क टैंक एक ऐसा शो है ना, शो का फॉर्मेट भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे पहला चीज है कि ये जो आप अगर पूरा हम लोग का जो 15 मिनट का एपिसोड देखोगे, तो पहला 2-2.5 मिनट होता है पिच, जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना होता है, 2 या 2.5 मिनट या 3 मिनट ऐसा होगा। दैट इज द ओनली पार्ट जो आप प्री रिहर्स्ड करते हो, कि आप पहले से हाँ ये मुझे बोलना है और मुझे डेमो ऐसे दिखाना है। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन प्री रिहर्स। बाकी जो पूरे जैसे टीवी में 15 मिनट दिखाते हैं, ये पिच एक हम लोग का आई थिंक क्लोज टू 1 घंटा चला था, और दैट इज द नॉर्मल लेंथ। वो 1 घंटा से काट के वो लोग 15 मिनट लेता है ये एडिट करके, ताकि टेलीविजन में दिखा पाए। तो ये 1 घंटा में वो 2 मिनट छोड़ के बाकी सोचो आप, बाकी 55 मिनट आपको कोई आइडिया नहीं है क्या सवाल आने वाला है ना, बिकॉज वो 5 के 5 आदमी नए हैं। और सेकंड एक चीज है, जैसे यूएस शार्क टैंक हो गया, वहां पे क्या बहुत दिन से हो रहा है, सो अभी कोई जा रहा है तो उनको पता है शार्क्स कैसे है, पर्सनालिटी कैसी है उनकी, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे पता चल चुका है, अभी पता लगा है, बट हम लोग जब फर्स्ट टाइम वहां पे गए कुछ आइडिया नहीं है यार। तो वहां पे हम लोग सोच रहे हैं बस हर एक का सीएनबीसी में 2-3 इंटरव्यूज देख के गए यूट्यूब में ढूंढ के, क्या बोला है ये लोग, कैसा क्या पता कर सकते हैं। सो इट्स वेरी लिमिटेड नॉलेज। सेम उस तरफ भी तो शार्क्स को भी कोई आइडिया नहीं है कौन पिच करने आ रहा है। उनको तो ऐसा है कि देखने भी नहीं देते, जो जैसे सोचिए पार्टिसिपेंट रेडी हो रहा है तो उनको दूर रखते हैं कि आप देखो भी मत क्या प्रोडक्ट है, कैसा लोग है, ताकि प्री कंसीव्ड कोई नोशन ना बने। तो ये फॉर्मेट ही इसीलिए इतना एक्साइटिंग है शायद ग्लोबली, कि ये एक 10 मिनट का आपका वो मूवी देता है ना, जहाँ पे एक पिच है, बहुत क्लियर प्रॉब्लम है, 2 अनजान पार्टीज एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत मतलब सीरियस चीज में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा लगाए कि नहीं। यार पैसा सबका सबसे प्यारा चीज होता है कि भाई इतना हार्ड अर्न मनी लगाए कि नहीं। तो that's what I think makes the show, but it cannot be scripted and it's absolutely not scripted. अच्छा, होगा कि लाइफ बिफोर शार्क टैंक एंड लाइफ आफ्टर शार्क टैंक कैसी? यार तो काफी चेंज है। सो जैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं लाइक हम लोग बात कर रहे थे कि
यार हम तो काम वैसे भी सेम ही कर रहे हैं यार, जो पहला था शार्क टैंक तो एक दिन आया शो, स्ट्रगल वही था, सब चीज सेम था, तो क्यों इतना बदल जाता है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे वो होता है ना कि मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, जो जो भी ये मेरे लिए पर्सनली, हमारे टीम के लिए, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आई मीन वी डोंट इवन कंसिडर दिस एज एनीथिंग मेजर, बिकॉज यार हम लोग का जो विजन है, जो प्लान है हम लोग जो आगे करना चाहते हैं, उसमें ये एक शुरुआत है बस। बट इवन टू गेट दिस 2-3 साल का कांस्टेंट स्लॉगिंग, मेहनत, हार्डवर्क, ये सब देने पड़ते हैं। तो यहाँ मतलब जो प्री शार्क टैंक था, तो यहाँ पे ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग वाज विजिबिलिटी। यार लोग को पता नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन, विजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि आपके ब्रांड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर फुटफॉल्स कितने हो रहे हैं, लोग कितने जानते हैं उसके बारे में। तो शार्क टैंक हैज हेल्प्ड इन दैट मैसिवली। एक तो वो हो गया कि विजिबिलिटी अभी लिटरली लाइक आई वाज टेलिंग यू जस्ट बिफोर दिस, सो हमारे कॉल्स अभी जस्ट खत्म ही नहीं होते, कांस्टेंट फोन वाइब्रेशन पे है, सो आते रहते हैं कॉल्स, एंड आवर सपोर्ट टीम इज कंप्लीटली फिल्ड विद रिक्वेस्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। इंडिया में तो हो ही गया, एंड आउटसाइड इंडिया, द लव वी आर गेटिंग, और दिस इज समथिंग मैसिव डिफरेंस। सो जो विजिबिलिटी हो गया आपका, फिर जैसे ये शार्क्स की एक्सपर्टीज, अभी हम लोग उनसे जल्दी मिलने वाले इन पर्सन, तो बातचीत होती रहती है हमारी, तो वो प्लानिंग फ्रेम करना कि कैसे, ये वाला तो यार चेंज बहुत ही बड़ा चेंज है। सो बिफोर एंड आफ्टर शार्क टैंक कहीं एक होता है यार थोड़ा सा फेवरेट कि मुझे इनसे ही चाहिए, तो आपका फेवरेट वहां पे कोई थे या नहीं थे, और आप लोगों को क्या लग रहा था कि फंडिंग मिल जाएगी ऐसा करके? तो फर्स्ट तो यार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज सी जैसे मैं आपको बता रहा था, ये फर्स्ट सीजन है, तो फर्स्ट सीजन में एक तो आपको पता नहीं है किससे क्या एक्सपेक्ट करना है ना। तो अभी फिर भी एक पूरा फर्स्ट सीजन देखने के बाद, अभी जो सेकंड सीजन में जाएंगे उनको पता होगा कि पीयूष ऐसे है यार, ये तो आप कभी भी नहीं सोच सकते हो कि मेरा हो ही जाएगा पक्का है, नहीं होता ऐसा। सो ये पूरा प्रोसेस, जो कॉल टाइम, उससे पहले सेट पे जाके बैठे रहो, देखो क्या हो रहा है, आपको ब्रीफ करेंगे, ये वो पूरा प्रोसेस मैसिव चीज होता है। फिल्म स्टूडियो में वो लोग करवाते हैं प्रॉपर, सोनी का। सो वहां हम लोग, इतना रिगरस था प्रोसेस कि शूट से 3 दिन पहले 72 घंटे में हम लोग टोटल शायद 4 घंटे सोए थे सब मिला के उससे पहले। तो बाय द टाइम हम लोग शूट में जाने वाले थे उस दिन, हम लोग मतलब इंटरनली खत्म हो चुके हैं पूरा, कि मुझे अभी भी याद है, मैं शीशा के सामने वॉशरूम में खड़ा हूँ, किसी तरह से पानी वानी देके सीधा हूँ कि यार अभी वापस 5 मिनट में निकलना है, और बस अभी आज का दिन खत्म हुआ, और 5-10 मिनट के अंदर फ्रेश होकर निकलना है नेक्स्ट दिन जहाँ पे शूट है। सो तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि पक्का होने वाला है। हम लोग अगर मैं अभी बोलूंगा कि यार क्योंकि पिच अच्छा गया यार, बिल्कुल मस्त था, नहीं वो झूठ होगा, टेंशन में बिल्कुल थे। सो जैसे हम लोग जा रहे हैं कि वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या रिएक्शन रहेगा, कैसे रिसीव होगा, बट समवेयर डाउन द लाइन जैसे 5-10-15 मिनट जैसे बीता, वी न्यू वी आर गेटिंग इन कंट्रोल। जैसे टुवर्ड्स द एंड हमारे पिच में भी एक्सप्रेशंस वगैरह देखोगे, बहुत खुश थे हम लोग, यार चलो बढ़िया ऑफर्स आ रहा है, ग्रेट, अभी तो हमारे पास नेगोशिएशन है, हम देखते हैं किसको लेना है नहीं लेना। अच्छा, ये डील होने के बाद क्या ऐसा लगा कि शायद ने थोड़ी ज्यादा इक्विटी दे दी, या नहीं फिर एक्चुअली हम लोग सेव किया, ये सेव किया हम लोग। तो जैसे ऑफर्स जो आए थे 10% के थे, तो हम लोग स्पेसिफिकली जाके काउंटर किया 7% का। तो बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन वाइज भी हम लोग को जस्टिफाइड लगा, प्लस जो प्रीवियस फंडिंग राउंड्स है उनको भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। सो वी एक्चुअली एक स्वीट नंबर पे क्रैक कर पाए हम लोग। सो दैट्स व्हाट प्री मनी का मतलब होता है, जो पैसा देने से पहले वैल्यूएशन, और पोस्ट मनी होता है उसके साथ इन्वेस्टमेंट जोड़ के पोस्ट मनी। प्री मनी हम लोग का अभी खड़ा है अराउंड रफ अबाउट $1 मिलियन वहां पे, तो वही आपका 7.5 करोड़ के आसपास। और पोस्ट मनी मतलब पैसे मिलने के, पैसे अभी तक आप लोगों को मिले नहीं? नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट डन है, सो बस कंप्लीट हो जाए। ये पूरा यार पीछे बैकग्राउंड चेक चलता है, सो वहां पे तो वो लोग सॉफ्ट कमिट करते हैं कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड, उसके बाद बैकग्राउंड चेक्स होते हैं जिसमें देखा जाता है आप जो डेटा दिए हो वो सारे सही है कि नहीं। वो चेकिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर ट्रांसफर होता है पैसा। व्हाट अबाउट टैक्सेस एंड ऑल, मतलब जो आप लोगों को पैसे मिलेंगे उनमें फिर वो टैक्स डिडक्शन वगैरह सारी चीजें होंगी? हाँ वही हम लोग भी सोचे थे यार कि सोनी कट लेगा कि नहीं, बट नहीं लिया वो लोग। तो टैक्स वगैरह भी ऐसा हम लोग को नहीं है पड़ा, बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन अस, सो इट्स जस्ट अ इन्वेस्टमेंट इन दैट वे, तो पूरा ही अमाउंट मिलेगा। सो दैट्स को फिर शार्क टैंक पे शायद जाने से बहुत बहुत दिन हो चुका होगा आप लोगों का, तो अभी तक फिर कुछ कॉल वगैरह कुछ वहां से आया या नहीं आया, जो आपके जिन शार्क्स ने आपको? हाँ यार मेरा व्हाट्सएप में हर रोज बात होते रहते हैं उन दोनों से, तो कांस्टेंट बातचीत चालू है, एवरीथिंग इज ऑन। एंड ये प्रोसेस भी यार एक लीगल प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, डीडी बोलते हैं इसको। तो ये हर इन्वेस्टमेंट से पहले होती है। सो एनी इन्वेस्टमेंट इफ एनीवन वांट्स टू रेज, उसका एक ये, इसको मैं आसान भाषा में बताऊं तो इसको बैकग्राउंड चेक बोल सकते हैं। कि जैसे प्री इन्वेस्टमेंट और पोस्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह मिल चुकी है, डेफिनेटली एक हेवी अमाउंट, 50 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, तो क्या डू यू फील अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर
एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, ऐसा कुछ फील करते हैं? जिंदगी में आधे प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस गलत सेट होते हैं। आप अगर एक मछली से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पेड़ पे चढ़ेगा, तो वो पूरी जिंदगी यही सोचता रह जाएगा कि यार मैं तो बेकार हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तो सही चीज को सही चीज के एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, है ना। सो फॉर अस हमें फर्क भी नहीं पड़ता यार कि लोगों का, इंडिविजुअल्स, एक दो पर्सन का क्या नहीं, एक इकलौता चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉज। और कॉज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं, कितना अच्छा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, कितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस हो पा रहा है, और वो उसके चलते जो जो बाकी करने पड़ेंगे वो करेंगे। So there can be several more hardware products which are say modular, attachable, बाइक में फिट हो जाता है, हेलमेट में फिट हो गया, ऐसा कुछ। सॉफ्टवेयर में अपग्रेड्स आएगा, अलग अलग फीचर्स आएंगे, इकोसिस्टम्स आएंगे, एवरीथिंग, बट ऑल विल बी सेंटर्ड अराउंड दैट विजन। क्या मैं टीम एल्टोर से एक हेलमेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या फिर मुझे भी परचेस करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली, अभी तो हमारे स्टॉक्स भी खत्म हो रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट इन्वेंटरी क्राइसिस है, बट वो डेफिनेटली मैं आपसे बात करके आपको एवरी यंग एंटरप्रेन्योर who is even thinking of doing a startup and thinking of solving a problem, making it big, should focus on these two things. Number one, focus on the problem. What is the problem? How big is the problem? And how large scale it is? Number one. Number two, who are your prospective customers? Identify them and go and talk to them. कितना पैसा वो देना चाहेंगे सोल्यूशन के लिए, कितना उसको क्या सर्विसेज चाहिए, क्या सोल्यूशन चाहिए, ये दो एक बार बैठ गया ना, बाकी सारी चीजें अपने आप बैठ जाएंगी। एवरीथिंग एल्स, बिकॉज देन आप प्रोडक्ट बनाओगे ही ये सोच के, अच्छा ये लोग तो मुझे खरीदने वाले, ये बंदा, ये कस्टमर। सो फिर आप बनाओ, बना के उनको दो, सर ये आपको बोले थे, आप बोले थे ये प्राइस में लेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ, आप खरीदोगे। अगर वो खरीदे, सेम आप बाकी लोगों को दो, उसको बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइल रेप्लिकेशन, है ना। ये सेम टाइप का लो, आप रेप्लिकेट करो, और कौन कौन है उन तक पहुंचो, उनको प्रोडक्ट हाथ में दो, उनसे पैसा लो। सो विद दैट स्लोली देन एवरीथिंग एल्स विल देन कम इनटू प्लेस। शार्क टैंक कंटेस्टेंट इस बार के कौन थे, अगर आपने फॉलो किया तो आप बता सकते हो? टॉप बिल्कुल फेवरेट कंटेस्टेंट्स। अच्छा, मैंने तो हर पिच देखे यार, शायद कुछ को 2-3 बार भी देखे। तो मेरा एक बहुत ही लाइक इन टर्म्स ऑफ फनी पिच, जो अच्छा वर्ड प्ले, स्मार्ट फनी पिच था, वो है नट जॉब। बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा उन लोगों का जो पिच था। और वो क्या है, वो मेल इंटीमेट हाइजीन्स के बारे में एक प्रोडक्ट है। सो उनके वो प्रोडक्ट ला रहा है 2 लड़कियां, और वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। दैट्स अ मैसिव। जो जुगाड़ू कमलेश, वेरी रिसेंटली द एपिसोड केम आउट, ब्रिलियंट, राइट। सो बच्चा था प्रथमेश, सो दैट एनी वाला डिवाइस, ब्रेल लर्निंग का, तो अच्छा। वो एक था, वो वाला एक था। उसमें डेफिनेटली द टीम इज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड स्ट्रांग एंड एवरीथिंग, बट उसमें जीत गया वो बच्चा। ओह गॉड, व्हाट अ क्यूट वो स्टार्टअप कम्युनिटी में कौन से ऐसे 3 लीडर्स हैं जिनको आप अभी बहुत ज्यादा फॉलो करते हो और बहुत ज्यादा एडमायर करते हो? सो पहला तो हो गया मेरे हिसाब से, आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर, मार्क क्यूबन। तो वो आपका यूएस शार्क टैंक का एक शार्क है, एंड ही इज लाइक मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम। उनका मैं बहुत क्लोजली उनको फॉलो करता हूँ। ऐसे बहुत है, बट 3 आप बोले हो, इसलिए आई जस्ट शॉर्टलिस्ट 3। ठीक है, आप 5 बोल सकते हो, चलिए ठीक है, आपके लिए मैंने 5 कर दिया। वो तो हो गया एक। फिर आपका हो गया इलॉन मस्क, ऑफ कोर्स, लाइक ही इज एन एनिग्मा, राइट। एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट सूटेबल फॉर हिम। थर्ड हो गया आपका रिचर्ड ब्रांसन, जो आपका वर्जिन ग्रुप का हेड एंड सीईओ है। He's a massive, like he has built an empire, you know. फिर आपका हो गया जेफ बीजोस। और अच्छा, इंडियन कोई भी नहीं है क्या? इंडियन मैं बोल रहा हूँ तो इंडिया में बहुत सारे हैं, बट मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ कुणाल शाह। So he according to me is a very sane-minded, leader and individual जो जीत गए। So thank you भैया for coming in our show और in our channel, जो भी हम लोग कह सकते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें और हम लोग कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आपका अभी क्या टाइम का सिचुएशन रहता होगा, है ना। अभी आप फिर से करेंगे, मुझे भी बहुत मजा आया। बिल्कुल हम लोग फिर से बात करेंगे और देखते हैं अभी हमारे बच्चों को, मतलब हमारे बच्चों ने, हमारे सब्सक्राइबर्स को कैसा लगता है उन लोगों को आपका ये डिस्कशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ मैं ऐसे ही जुड़ा रहूं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप और कुछ और कंटेस्टेंट के साथ हमारा इंटरव्यू कराएं, ताकि और बच्चों को और भी चीजें जानने को पता चले एंड लोग बहुत कुछ सीख पाए, है ना। इंडिया को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंसीडरिंग कि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू योर टीम, टू यू फॉर बिल्डिंग सच ए नाइस प्रोडक्ट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय।